जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आइए जीएस की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसमें कहा जाए 1909 ईस्वी के अधिनियम पर बात करेंगे और देखेंगे वो क्या मुद्दा था जिसको मुस्लिम लीग ने मांगा और उसे मिला और जिसके तहत कहा जाए भारत और पाकिस्तान के विभाजन की नींव भारत में कहाँ से पड़ी, किसने उसकी आधारशिला रखी। साथियों, वो अधिनियम जो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के विभाजन का जिम्मेदार है, उस अधिनियम पर आज हम लोग बात करेंगे। 1909 ईस्वी का अधिनियम साथियों जो हमारे लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सा बिंदु है हमारा 1909 ईस्वी का अधिनियम जो हमारे जीएस के अकॉर्डिंग एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं 1909 ईस्वी का अधिनियम। साथियों कहा जाए चार्ज जो है, सबसे पहले हम जानते हैं समिति का नाम क्या है। जॉर्ज अरुणडेल समिति। समिति का नाम कह दिया जाए क्या है, जॉर्ज अरुणडेल समिति की अनुशंसा पर 1909 ईस्वी का अधिनियम आया था जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसे साथियों कह दिया जाए मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है या सांप्रदायिक निर्वाचन के नाम से जाना जाता है। और इसकी मांग कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग एक लंबे अरसे से कर रही थी और कहा जाए भारत में अंग्रेज चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये आपस में बढ़ जाए और इन्हें मौका मिला। मुस्लिम लीग की डिमांड पर ये लोग मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का सिस्टम लेके आए। किस अधिनियम से साथियों, 1909 ईस्वी के अधिनियम से। तो समिति कहा जाए जॉर्ज अरुणडेल समिति, अन्य नाम मार्ले मिंटो। मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो कह दिया जाए उस समय वायसराय थे। सांप्रदायिक निर्वाचन कहने का मतलब मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जहां से मुसलमान ही चुनाव लड़ सकता था और मुसलमान ही उसे वोट डाल सकता था। ये प्रक्रिया कह दिया जाए कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये प्रक्रिया हमारी 1909 ईस्वी के अधिनियम से स्टार्ट होती है। साथियों कुछ और विशेषता इसकी है और कह दिया जाए कुछ और विशेषता में हम बात करेंगे साथियों। तो दो भारतीयों को शामिल किया गया कहाँ पर, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। कहा जाए जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, इस परिषद में दो भारतीयों को शामिल किया गया और नाम कह दिया जाए साथियों सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरा कह दिया जाए केसी गुप्ता थे। तो ये कुछ पिन पॉइंट्स हमारा जो महत्वपूर्ण था किससे, 1909 के अधिनियम से, ये हमने आज चर्चा की साथियों जो हमारे जीएस के अकॉर्डिंग हमारे लिए अति महत्वपूर्ण था। और कह दिया जाए ये दोनों का जो सिलेक्शन हुआ भारतीय थे, अर्थात जो इंग्लैंड में भारत परिषद होती थी वायसराय की नहीं, इसे हम क्या कहेंगे, भारत परिषद
ये कहाँ होती थी? इंग्लैंड में होती थी। यहाँ पर 2 भारतीयों को चुना गया था, एक कौन सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरा कौन साथियों? केसी गुप्ता। और ये अधिनियम जो हमारा जाना जाता है वो सबसे ज़्यादा अपने नाम के लिए जाना जाता है, सीमित के लिए जाना जाता है और मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के लिए जाना जाता है साथियों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा जो है कहा जाए लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। मैं इसी तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो आपके सम्मुख लाता रहूँगा। आज का वीडियो जो है कहा जाए मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ साथियों। ठीक, मैं मिलूँगा कल एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।